हेलो एवरीवन, मैं हूँ इकरा और आप कर रहे हैं क्लास 9 का चैप्टर 1। इसका नाम है नंबर सिस्टम नेचर। इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। नेचुरल नंबर्स जो होते हैं इट स्टार्ट्स फ्रॉम 1 टू प्लस इन्फिनिटी। जितने भी हमारे 1 से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक जो भी नंबर होते हैं जैसे 1 2 3 4 अप टू पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जितने भी हमारे नंबर होते हैं उन सबको हम क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर्स। और इनको हम डिनोट करते हैं, यानी इट इज़ डिनोटेड बाय एन। कैपिटल लेटर वाला जो एन होता है उससे हम इसको डिनोट करते हैं। नेक्स्ट हम करेंगे होल नंबर्स। होल नंबर्स क्या होते हैं हमारे, अब हम इनके बारे में जानेंगे। इट स्टार्ट्स फ्रॉम 0 टू प्लस इन्फिनिटी। यानी कि अगर एक तरह से हम कह सकते हैं कि अगर हम नेचुरल नंबर्स के आगे 0 लगाते हैं, यानी 0 1 2 3 4 अप टू प्लस इन्फिनिटी तक, तो हमारे क्या बन जाते हैं, होल नंबर्स। और हम कह सकते हैं इट इज़ डिनोटेड बाय W। इनको हम डिनोट करते हैं W से। ठीक है, नेक्स्ट हम पकड़ेंगे इंटीजर्स। इस चैप्टर में जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है इंटीजर्स। ये सभी एक तरह के नंबर्स हैं जो नंबर सिस्टम के अंदर आते हैं और हमें पता होने चाहिए कि ये क्या होते हैं। इंटीजर्स जो होते हैं इट स्टार्ट्स फ्रॉम नेगेटिव इन्फिनिटी से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जितने भी नंबर हैं उसके बीच में हम उन सबको इंटीजर्स कहते हैं। जैसे माइनस नेगेटिविटी से लेकर -3 -2 -1 और 0 भी 1 2 3 एंड अप टू पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जितने भी नंबर्स हैं उसे हमारे इंटीजर्स कहते हैं। अब इंटीजर्स जो होते हैं 2 टाइप्स में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। पहला है हमारा पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स जो होते हैं वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 0 से। 0 1 2 3 एंड अप टू प्लस इन्फिनिटी तक जितने भी नंबर से हमारी काउंटिंग है वो सभी हमारी पॉजिटिव इंटीजर्स के अंदर आती है। अब हम करेंगे नेगेटिव इंटीजर्स की बात। जो नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं हमारे, नेगेटिव इंटीजर्स जो होते हैं हमारे वो सभी होते हैं -1 -2 -3 अप टू माइनस इन्फिनिटी तक जितने भी हमारे इंटीजर्स होंगे नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं। और इनको हम डिनोट करते हैं, इन्हें डिनोटेड बाय Z। इनको Z से डिनोट किया जाता है। अब हम नेक्स्ट नंबर की बात करें तो नंबर तो बहुत सारे टाइप के होते हैं, लेकिन इसमें जितने नंबर्स दिए हुए हैं हम सिर्फ उनकी बात करेंगे। अब हम करते हैं प्राइम नंबर्स की बात। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं हमारे, प्राइम नंबर्स जो कि डिविजिबल होते हैं खुद से या फिर 1 से। इसको हम लिख सकते हैं डिविजिबल बाय इटसेल्फ और 1। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं 2 हमारा सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है और इवन प्राइम नंबर होता है 3 5 7 11 13। क्योंकि ये किसी की टेबल में नहीं आते और ये खुद से ही डिविजिबल होते हैं, खुद से ही टेबल में आते हैं और 1 से डिवाइड हो सकते हैं। ठीक है, एंड अप टू 97 तक ले लेते हैं हम। ये 1 से 100 तक के बीच का लिया है मैंने, और भी आगे चल करके हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे
नेक्स्ट हम करेंगे, हमने काफ़ी सारे नंबर्स को सीख लिया है। एक नंबर हमारा और रह गया है अभी, जिसे हम करेंगे, वो है रैशनल नंबर्स। बात करेंगे रैशनल नंबर्स की, ठीक है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है इसका। तो रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, हम इनको लिख सकते हैं कि जैसे इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ p by q, where q नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। यानी p by q की फॉर्म में होंगे इस तरह से, और q जो है वो कभी 0 नहीं होगा, ठीक है। अब हम बताते हैं कि p क्या होता है और इसमें q को क्या कहते हैं, क्योंकि ये हमें पता होने चाहिए। तो p अपॉन में q, हम इसको इस तरह लिख लेते हैं। अब हम p बताते हैं, p होता है हमारा न्यूमरेटर, इसको हम न्यूमरेटर कहते हैं, ठीक है। और q होता है हमारा डिनोमिनेटर, ठीक है। और q जो होगा वो कभी भी 0 नहीं होगा। अब हम एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं बुक का। एग्ज़ाम्पल नंबर 2 ले रही हूँ मैं NCERT बुक का। फाइंड द फाइव रैशनल नंबर्स बिटवीन 1 and 2, यानी 1 से 2 के बीच जितने भी हमारे रैशनल नंबर p by q की फॉर्म में होते हैं, तो वो सभी हमें निकालने हैं। तो अब हम इसको कैसे निकालेंगे, इसकी एक ट्रिक है। ठीक है, हम यहाँ साइड में थोड़ा सा रफ वर्क कर लेते हैं। 5, अगर हमें 5 निकालना है तो उसमें हम +1 कर देंगे, यानी 6। अब ये जो 6 आया है निकल कर, तो हमारा ये जो 6 है ये डिनोमिनेटर की जगह काम करेगा। जितने भी हमारे जो भी रैशनल नंबर्स आएंगे उनमें सभी में नीचे 6 आएगा। तो अब हमें एक ऐसा नंबर लेना है कि 6 डिनोमिनेटर है, न्यूमरेटर हम ऐसा लेंगे कि उसको जब ऊपर नीचे हम काटे तो 1 आ जाए। तो ऊपर का हमने 6 ले लिया। अब जो हमने इन दोनों को काटा तो हमारा 1 आया, तो 6/6 हमारा पहला, ठीक है, रैशनल नंबर हो गया। अब हमें क्योंकि डिनोमिनेटर 6 रखना है तो ऊपर वाला ऐसा लेंगे कि काटने पर 2 आ जाए। तो 12 ऐसा, 6 1 6, 6 2 12, तो ठीक है, काटने पर 2 आ गया। तो यानी 6/6 तो ऐसे ही रहने देंगे, और 12/6 इन दोनों के बीच में जितने भी नंबर्स हैं वो सब हमारे रैशनल नंबर्स निकल के आ जाएंगे। यानी 7/6, 6 के बाद 7 आता है, 7 के बाद 8, 8/6, नीचे का सेम रहेगा, ऊपर का चेंज होता रहेगा। 9/6, 10/6, 11/6, 12/6। अब हम इन्हें काट देंगे। ये तो है हमारी सिंपल फॉर्म, लेकिन हम इन्हें काट करके अगर दिखाएंगे तो फिर हमारे सारे रैशनल नंबर्स पता लग जाएंगे हमें। जैसे ये 1, इसको हमने ऊपर, ये 7/6 ऐसे ही रहेगा, और इसको हम काटेंगे तो हमारा 2 4 2 3 6, और 9/6 को काटा। इन सबको काट कर हम इस तरह से शो कर सकते हैं, और यह सब हमारे आ गए, जितने भी आ गए हैं सब हमारे रैशनल नंबर्स आ गए। तो आई होप आप सबको ये वाला क्वेश्चन जो है समझ आ गया होगा, और बहुत ही इजी है करने में भी। तो जिन बच्चों को डिफ़िकल्टी होती है तो मैंने बहुत सिंपल ट्रिक से ये बताया है, और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि पेपरों में अक्सर पूछा जाता है। और भी मैं इसी तरह से रिलेटेड अभी और एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी कराऊंगी, ठीक है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि मैं इसी तरह के और भी आपके सामने सम्स को सॉल्व कर सकूं और आपको अच्छे से समझा सकूं, ठीक है। तो मेरे वीडियो पर अगर चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और उन बच्चों को शेयर करें जिसकी इसे ज़रूरत है।